You are welcome to NM Study Class 6 channel. In this video, we are going to discuss the question answers of chapter 1 History What, Where, How and When. सबसे पहले fill in the blanks है. The places where rice was first grown are to the north of. जहाँ पर सबसे पहले राइस उगा वो जगह कहाँ थी? विंध्याज के नॉर्थ में. The Rigved is the earliest composition in Sanskrit. ऋग्वेद सबसे पुरानी संस्कृत में लिखी हुई बुक है. Along the river Narmada, people lived for several 100,000 years. नर्मदा नदी के किनारे पर लोग हजारों हजारों साल तक रहे हैं. Rosetta is a town on the north coast of Egypt. इजिप्ट के नॉर्थ कोस्ट पर रोसेटा एक टाउन का नाम है. और ट्रू फॉल्स है. पीपल हु गैदर देयर फूड आर कॉल्ड गैदरर्स. वो लोग जो घूम घूम के अपना भोजन इकट्ठा करते हैं, फूड इकट्ठा करते हैं, उन्हें गैदरर्स कहते हैं. यस, इट इज ट्रू. द किंगडम ऑफ मगध वॉज लोकेटेड इन द एरियाज अलोंग गंगाज ट्रिब्यूटरीज इन द नॉर्थ ऑफ गंगा. जो मगध किंगडम था वो गंगा के नॉर्थ में और गंगा के ट्रिब्यूटरीज के किनारे बसा हुआ था. नहीं, ये फॉल्स है. ये गंगा नहीं, नर्मदा के किनारे पर था. प्राकृत वॉज द लैंग्वेज यूज बाय ऑर्डिनरी पीपल. जो ऑर्डिनरी लोग थे वो प्राकृत भाषा को यूज़ करते थे और जो पढ़े लिखे होते थे वो संस्कृत यूज़ करते थे. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. रिवर गंगा वॉज एड्रेस्ड एज इंडोस और हिंडोज बाय द इरानियंस एंड ग्रीक्स. जो ईरान के लोग थे, जो ग्रीस के लोग थे, वो रिवर गंगा को इंडोस या हिंडोस कहते थे. नहीं, वो इंडस रिवर को कहते थे. ये फॉल्स है इसलिए. नाउ अभी आपको इनमें नेम बताना है. गंगा की एक ट्रिब्यूटरी बताइए. सोन है. ट्रिब्यूटरी बताया ना मैंने. ट्रिब्यूटरी क्या होता है? ट्रिब्यूटरी वो रिवर होती है छोटी जो कि बिग रिवर में जाके मिल जाती है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडस इन संस्कृत? संस्कृत में इंडस का मीनिंग क्या है? सिंधु. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BCE? बिफोर कॉमन एरा. राइट द फुल फॉर्म ऑफ CE, कॉमन एरा. एरा का मतलब युग होता है. राइट द फुल फॉर्म ऑफ AD, एनो डोमिनी. एनो डोमिनी, जहाँ जब जीसस क्राइस्ट जिस ईयर में उनका बर्थ हुआ था उसके बाद के ईयर को AD बोलते हैं और जो से पहले के ईयर से उन्हें BC कहते हैं, यानी कि बिफोर क्राइस्ट. अब ये 2022 AD चल रहा है ये. व्हेन डिड एग्रीकल्चर बिगिन? एग्रीकल्चर कब शुरू हुई? लगभग 8,000 साल पहले, 8,000 ईयर्स एगो. नेम एनी टू एनिमल्स दैट पीपल ऑफ सुलेमान एंड किरथार हिल्स रियर्ड. टू एनिमल्स के नेम बताइए जो कि सुलेमान और किरथार हिल्स के लोग पालते थे. शीप और गोट पालते थे वो लोग. हु आर हिस्टोरियंस? हिस्टोरियंस कौन होते हैं? हिस्टोरियंस यानी कि इतिहासकार. आर द स्कॉलरशिप, विद्वान लोग होते हैं. हु स्टडी एंड राइट अबाउट द पास्ट, जो कि पास्ट के बारे में स्टडी करते हैं और राइट करते हैं. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रिब्यूटरीज? ट्रिब्यूटरी से क्या मतलब समझते हो? ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉलर रिवर, छोटी रिवर होती हैं. दैट फ्लो इनटू अ लार्जर रिवर, जो कि बह के एक बड़ी रिवर में गिर जाती हैं. वेयर डज द वर्ड इंडिया कम फ्रॉम? इंडिया शब्द कहाँ से आया? द वर्ड इंडिया कम फ्रॉम द इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत. इंडस वर्ड से आया जिसे संस्कृत में सिंधु कहते हैं. What do you mean by manuscript? मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होती हैं? मैन्यूस्क्रिप्ट मीन्स एनी बुक और डॉक्यूमेंट रिटन बाय हैंड. कोई भी बुक या डॉक्यूमेंट जिसे हाथ से लिखा गया हो. What are inscriptions? These are writings on relatively hard surface. वो राइटिंग जो हार्ड सरफेस पे लिखी जाती हैं जैसे कि स्टोन या फिर कोई मेटल. वेयर वर मैन्यूस्क्रिप्ट्स प्रिजर्व्ड? मैन्यूस्क्रिप्ट को कहाँ प्रिजर्व करते थे? मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर ऑफन प्रिजर्व्ड इन टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज. मंदिरों में या मठ जहाँ बुद्धिस्ट लोग रहते थे, मोनेस्ट्री, उसमें रखते थे. What information do we get from bones of animals?
एनिमल्स की बोन से हमें क्या सूचना इंफॉर्मेशन मिलती है? बोन्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिश, ये सभी टेल व्हाट पीपल एट इन द पास्ट, कि लोग पास्ट में क्या खाते थे, ये पता चलता है उनसे। नेम द रूलर हुज इंस्क्रिप्शन हैज बीन फाउंड फ्रॉम कंधार, कंधार से कौन से रूलर के इंस्क्रिप्शन पाए गए, यानी कि स्टोन पे लिखे हुए राइटिंग्स। अशोका's इंस्क्रिप्शन हैज बीन फाउंड फ्रॉम कंधार। अशोका द ग्रेट हुए हैं, उनके इंस्क्रिप्शंस। वेयर आर गारो हिल्स लोकेटेड, गारो हिल्स कहाँ हैं? गारो हिल्स आर लोकेटेड टू द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्याज इन सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ ईस्ट में है और या फिर सेंट्रल इंडिया में विंध्याज में है। वट इज सोर्स, सोर्स क्या होता है? द वर्ड सोर्स रेफर्स टू द इंफॉर्मेशन, उस सूचना को, फिर इंफॉर्मेशन को सोर्स कहते हैं जो कि मैन्यूस्क्रिप्ट से, इंस्क्रिप्शन से या आर्कियोलॉजी से मिलती है। वॉट वॉज द एडवांटेज ऑफ राइटिंग ऑन ए हार्ड सरफेस, हार्ड सरफेस पे लिखने का फ़ायदा क्या था? एडवांटेज का मतलब फ़ायदा। द राइटिंग ऑन ए हार्ड सरफेस डू नॉट गेट डिस्ट्रॉयड ईजिली, जो हार्ड सरफेस पे लिखी हुई राइटिंग होती है वो आसानी से डिस्ट्रॉय नहीं होती, हैंस इसीलिए सर्वाइव फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ज़्यादा समय तक मौजूद रहती है। व्हाट डू रिलीजियस टीचर्स डू इन द पास्ट, पास्ट में रिलीजियस टीचर्स क्या करते थे? रिलीजियस टीचर्स वॉकड फ्रॉम विलेज टू विलेज, वो एक विलेज से दूसरे विलेज में जाते थे, टाउन से टाउन में जाते थे, स्टॉपिंग और रुकते थे जगह जगह पर, टू ऑफर इंस्ट्रक्शंस एंड एडवाइस ऑन द वे, और रास्ते में लोगों को सलाह देते हुए चलते थे। हाउ कुड एनीवन नो व्हाट हैड हैपेंड सो मेनी ईयर्स अगो, कैसे पता चलता है कि इतने साल पहले हुआ क्या था? वन कैन नो व्हाट हैड हैपेंड सो मेनी ईयर्स अगो, कैसे? मैन्यूस्क्रिप्ट से, इंस्क्रिप्शन से, ऑब्जेक्ट्स फाउंड इन एक्सकेवेशन, एक्सकेवेशन कहते हैं खुदाई, खुदाई में जो चीज़ें मिलती हैं उससे भी पता चलता है कि लोग कैसे रहते थे, उनके बारे में। वी विल डिस्कस टेक्सचुअल क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, यू हैव टू इंटरव्यू एन आर्कियोलॉजिस्ट, आपको एक आर्कियोलॉजिस्ट को का इंटरव्यू लेना है। प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ 5 क्वेश्चंस दैट यू वुड लाइक टू आस्क हर और हिम, तो ऐसे आपको कोई से भी 5 क्वेश्चंस बनाने हैं, तो क्वेश्चन कोई से भी हो सकते हैं। तो यहाँ जो क्वेश्चन दिए ये मॉडल क्वेश्चन थे, इसके अलावा आप और भी बनाइए। व्हाट इज आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी क्या होती है? व्हाट आर डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी की अलग अलग ब्रांचेस कौन सी होती हैं? व्हाट डज एन आर्कियोलॉजिस्ट डू, आर्कियोलॉजिस्ट क्या करता है? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी की इम्पोर्टेंस क्या है? इफ एन आर्कियोलॉजिस्ट इज टू फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ एनी फाइंडिंग, अगर किसी आर्कियोलॉजिस्ट को किसी फाइंडिंग की का टाइम पीरियड पता करना हो कि ये कब का है, व्हाट इज़ द प्रोसेस और मेथड, तो उसका क्या तरीका है? और भी क्वेश्चंस आप इसमें पूछ सकते हैं, जैसे व्हाट इज़ द आर्कियोलॉजी कॉल्ड इन हिंदी, ये भी आप पूछ सकते हैं इसमें। हु इज़ द मोस्ट फेमस आर्कियोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसमें मैच करना है आपको, जो कॉलम ए में ये दिए हुए हैं इनको कॉलम बी से आपको मैच करना है। नर्मदा वैली, ये हंटिंग और गैदरिंग से मैच होगा। यहाँ आपको अच्छे से समझने के लिए एक्सप्लेनेशन भी दिया है ताकि आप भूलें नहीं। वन ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हंटर्स एंड गैदरर्स लिव्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ नर्मदा रिवर, नर्मदा रिवर के किनारे पर जो सबसे पहले लोग थे हंटर्स या शिकारी, गैदरर्स इकट्ठा करने वाले,
वो नर्मदा नदी के किनारे रहते थे। दिस रिवर फ्लोज इन महाराष्ट्र, और ये रिवर महाराष्ट्र में है। तो इसलिए नर्मदा वैली का जो पेयर है वो है हंटिंग एंड गैदरिंग। मगध, द फर्स्ट बिग किंगडम, सबसे बड़ा साम्राज्य था ये, सबसे पहला। एक्सप्लेन, इट वॉज ए बिग किंगडम विद पावरफुल रूलर्स। ये बहुत बड़ा राज्य था जिसमें बड़े पावरफुल रूलर्स थे। एरियाज ऑफ सदर्न बिहार, जो बिहार का साउथ पार्ट है, उसका हिस्सा वॉज ए पार्ट ऑफ मगध, वो भी मगध का हिस्सा था। गारो हिल्स, यहाँ ये अर्ली एग्रीकल्चर से मतलब इसका पेयर है। गारो हिल्स आर लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ मेघालय। गारो हिल्स मेघालय स्टेट में है। ह्यूमन्स ऑफ दिस रीजन वर फर्स्ट टू ग्रो क्रॉप्स अबाउट 8,000 ईयर्स अगो। इस रीजन के लोगों ने सबसे पहले लगभग 8,000 साल पहले क्रॉप्स करना यानी कि खेती करना शुरू किया था। इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, ट्रिब्यूटरीज कहते हैं स्मॉल रिवर को जो किसी बड़ी रिवर में जाके गिरती हैं। इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरी। द फर्स्ट सिटीज़, सबसे पहले शहर, क्योंकि यहीं बने थे सबसे पहले शहर। इंडस रिवर मेनली फ्लोज इन करंट डे पाकिस्तान। आज के समय में जो इंडस रिवर है वो पाकिस्तान में बहती है। द फर्स्ट सिटीज वर डेवलप्ड अलोंग द बैंक ऑफ इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। जो सबसे पहले शहर बसे थे वो इंडस और इसकी जो सहायक नदियां हैं उनके किनारे पर बसे थे, यानी कि वो रिवर्स जो इसमें आके मिलती हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन। इंडस वैली की जो सभ्यता है, सिविलाइजेशन है, वो सबसे पुरानी सिविलाइजेशन में से एक है। अब लास्ट है गंगा वैली। सिटीज अबाउट 2005 ईयर्स अगो, यहाँ लगभग 2500 ईयर्स पहले शहर बने थे। रिवर गंगा इज़ वन ऑफ द मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया। गंगा इंडिया की बड़ी नदियों में से एक है। मैनी सिविलाइजेशन डेवलप्ड अलोंग इट्स बैंक। गंगा के बैंक पर, किनारे पर बहुत सारी सिविलाइजेशन डेवलप हुई हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट वन मेजर डिफरेंस बिटवीन मैन्यूस्क्रिप्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैन्यूस्क्रिप्ट की परिभाषा भी आपको आनी चाहिए, डेफिनेशन, और इंस्क्रिप्शन के फ़र्क क्या है इनमें दोनों में। मैन्यूस्क्रिप्ट रेफर टू द एंशियंट डॉक्यूमेंट रिटन बाय हैंड। ये कोई भी प्राचीन डॉक्यूमेंट जो हाथ से लिखा गया था उसके बारे में होता है। दे वर रिटन ऑन पाम लीव्स और बार्क ऑफ ट्रीज। या तो ये पाम ट्री की लीव्स पर लिखे जाते थे या ट्री की छाल पर। बार्क ऑफ ब्रिचेस ट्री, मेनली जो ब्रिच ट्री होता है उसके उसकी छाल पर। फाउंड इन हिमालयन रीजन, और ये हिमालयन रीजन में पाए जाते हैं। वॉज मेजरली यूज फॉर राइटिंग मैन्यूस्क्रिप्ट, और इन्हें ही ज़्यादातर मैन्यूस्क्रिप्ट राइट करने के लिए यूज़ किया जाता था। लेकिन इंस्क्रिप्शन के बारे में क्या है? इंस्क्रिप्शन रेफर्स टू राइटिंग ऑन हार्ड मटेरियल। ये हार्ड मटेरियल पे लिखे जाने वाली राइटिंग होती है, जैसे कि स्टोन है या मेटल है या कोई स्लैब है। स्लैब से मतलब जैसे स्लैब होते हैं आपकी किचन वगैरह में भी, इस तरह के कि रूलर्स और किंग्स यूज इंस्क्रिप्शन टू मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ द विक्ट्रीज। जो रूलर्स और किंग्स होते थे जब वो कोई विक्ट्री हासिल करके आते थे, जीत के आते थे, तो उसका रिकॉर्ड उसके ऊपर लिखवाते थे। मैन्यूस्क्रिप्ट में सेकंड डिफरेंस क्या है? मैन्यूस्क्रिप्ट वर रिटन ऑन प्लांट मटेरियल। ये प्लांट के मटेरियल पे लिखे जाते थे। सो मैनी ऑफ देम वेनिश ड्यू टू डिकम्पोजिशन। इसलिए बहुत सारे तो डिकम्पोज होने की वजह से नष्ट हो गए, क्योंकि प्लांट हो या लीव्स हो नष्ट हो जाती हैं। और वो रिटर्न अवे बाय इंसेक्ट, या उन्हें इंसेक्ट ने खा लिया। जो इंस्क्रिप्शंस है वर डन नॉन पेरिशेबल मटेरियल। जो कि इंस्क्रिप्शन है वो तो कभी ख़त्म ना होने वाले मटेरियल पे लिखी जाती थी, जैसे मान लीजिए आयरन है, स्टोन है, वो तो कभी ख़त्म नहीं होते। हैंस दे सर्वाइव फॉर लॉन्गर टाइम देन मैन्यूस्क्रिप्ट, इसलिए वो मैन्यूस्क्रिप्ट से ज़्यादा लंबे समय तक चले। अब आपको याद रहेगा ना।
नाउ दिस क्वेश्चन, अब ये रशीदा का क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन था? है हाउ एनीवन कैन नो व्हाट हैज हैपन। कोई कैसे जान सकता है कि 100 ईयर्स पहले क्या हुआ था? तो इसका आंसर ये है, वी कैन नो अबाउट द पास्ट इवेंट थ्रू द स्टडी ऑफ। हम जो नीचे चीज़ें लिखी हुई हैं इन सब की स्टडी करके जान सकते हैं कि पहले क्या हुआ था। कौन कौन सी चीज़ें हैं? पास्ट में लिखी हुई बुक्स, मैन्यूस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शंस, टूल्स, औजार, हथियार जो मिले हैं उस समय के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक ए लिस्ट ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स दैट आर्कियोलॉजिस्ट में फाइंड। उन सारी चीज़ों की लिस्ट बनाओ जो कि आर्कियोलॉजिस्ट को मिल सकती हैं। विच ऑफ दीज कुड बी मेड ऑफ स्टोन, जो कि स्टोन की बनी हुई हो सकती हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट स्टोन की बनी हुई कौन कौन सी चीज़ों को ढूंढ सकते हैं? पोट्रीज यानी कि बर्तन, स्टैचू मूर्तियाँ, इंस्क्रिप्शन जो कि स्टोन वगैरह पे लिखे जाते हैं। और यहाँ पर ये आपको ये बताना है कि स्टोन की बनी हुई कौन सी है। चीज़ें सारी बतानी है कि जो हमें पास्ट के बारे में बताएंगी, जो आर्कियोलॉजिस्ट को मिल जाती हैं। मैन्यूस्क्रिप्ट्स, ऑर्नामेंट्स, गहने, स्केलेटन, कंकाल यानी कि डेड बॉडी का जो हड्डियों का ढांचा होता है उसे स्केलेटन कहते हैं। क्लोथ्स, कपड़े, वेपन्स और हथियार। अब स्टोन के बने हुए इसमें कौन से हो सकते हैं? ये यहाँ पे लिखा है, वेपन्स, हथियार, स्टैचू, मूर्ति, इंस्क्रिप्शंस, ऑर्नामेंट्स यानी कि गहने, और टूल्स, औजार, ये स्टोन के बने हुए हो सकते हैं। द मटेरियल्स मेड ऑफ स्टोन्स स्टे इंटैक्ट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। जो स्टोन की बनी हुई चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा समय तक चलती हैं। Why do you think ordinary men and women did not generally keep records of what they did? क्या आप सोचते हो ऐसा कि जो आम लोग होते हैं, ऑर्डिनरी लोग होते हैं, वो जो कुछ करते हैं उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं रखते हैं? जैसे मान लीजिए आपने कुछ जीता है, कुछ अचीवमेंट करी है, तो उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं रखता है कोई। तो उसका रीज़न क्या है? ऑर्डनरी मैन एंड वुमेन डिड नॉट कीप ए रिकॉर्ड ऑफ वॉट दे डिड। जो ऑर्डनरी मैन और वुमेन थे वो उसका रिकॉर्ड नहीं रखते थे जो वो करते थे। बिकॉज ऑफ दीज रीजन, इन रीजन की वजह से। दे स्पेंड देयर डेज सर्चिंग फॉर एंड गैदरिंग फूड, क्योंकि उनका सारा समय खाना ढूंढने में, इकट्ठे करने में निकल जाता था। टेकिंग केयर ऑफ देयर फैमिली, फैमिली का ध्यान रखने में, एंड एंश्योरिंग देयर सर्वाइवल, और कैसे जिंदा रहें, इसमें ही निकल जाता था। सेकेंड रीजन क्या है? दे वर नॉट डूइंग समथिंग ग्रेट। वो कोई महान काम नहीं कर रहे थे ये करके कि खाना इकट्ठा कर रहे हैं या फैमिली का ध्यान रख रहे हैं जिसका कि रिकॉर्ड रखा जाए। स्टेइंग अलाइव इट सेल्फ वॉज ए चैलेंज। जिंदा रहना ही अपने आप में एक चुनौती थी। दे डिड नॉट फाइंड टाइम टू कीप रिकॉर्ड्स। तीसरा वजह ये, उन्हें रिकॉर्ड रखने का टाइम नहीं मिलता था, इतने बिजी होते थे। इट वॉज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर देम, और ये उनके लिए इम्पॉर्टेंट भी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब एटलीस्ट 2 ways in which you think the lives of kings would have been different from those of farmers. कोई 2 तरीके बताइए जिस तरीके से किंग्स की जीवन फार्मर्स के लाइफ से डिफरेंट हो जाता था। दे फार्मर्स क्या करते थे? दे हैड टू वर्क इन द फील्ड, उन्हें फील्ड में काम करना पड़ता था। किंग्स दे डिड नॉट हैव टू वर्क इन द फील्ड, उन्हें फील्ड में वर्क नहीं करना होता था। दे हैव टू प्रोड्यूस देयर फूड ग्रेन्स, उन्हें अनाज पैदा करना होता था। दे हैव टू प्रोटेक्ट देयर पीपल एंड किंगडम, उन्हें अपने लोगों और अपने राज्यों को की रक्षा करनी होती थी। देयर लाइफ वॉज फुल ऑफ डिफ़िकल्टीज, फार्मर्स का लाइफ में बहुत डिफ़िकल्टीज थी। लाइफ ऑफ ए किंग वॉज कम्फर्टेबल, राजाओं के लाइफ कम्फर्टेबल थे। फार्मर्स दे फॉर्म द लेबर क्लास, ये मजदूर लोग होते थे। और जो राजा थे दे वर द ऑनर एंड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द किंगडम, वो राज्य के मालिक और उसको चलाने वाले होते थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
Find the word craft person on page 1. List at least 5 different craft that you know about today. आज कौन कौन से क्राफ्ट चलते हैं, उन्हें मेन वुमेन करते हैं, दोनों करते हैं, इसकी आपको लिस्ट बनानी है। तो यहाँ पर है पहले वुड क्राफ्ट, लकड़ी का काम, तो मैन करते हैं। और क्या क्राफ्ट होती है ये? ब्यूटीफुल आर्ट पीसीज आर कार्व्ड आउट ऑफ वुड, लकड़ी के कार्विंग करके, उन पे खुदाई करके आर्ट बनाते हैं सुंदर सुंदर। पेपर क्राफ्ट, मैन वुमेन दोनों करते हैं। आर्ट पीसीज आर मेड यूजिंग पेपर, पेपर का यूज़ करके आर्ट के पीस बनाते हैं। ए पेपर क्राफ्ट कॉल्ड ओरिगैमी इज़ फेमस इन जापान, जापान में एक आर्ट पेपर से बनाने की कला होती है जिसे ओरिगैमी कहते हैं, वो वहाँ फेमस है। फिर है पोट्री, बर्तन बनाना, मैन वुमेन दोनों करते हैं। पोट्स एंड अदर कंटेनर्स आर मेड आउट ऑफ क्ले, मिट्टी से पोट्स और दूसरे कंटेनर बनाते हैं। अर्दन पोट्स यानी कि मटका आर यूज फॉर स्टोरिंग वाटर इन रूरल इंडिया, गांव में क्या, अब तो शहर में भी बहुत सारे लोग यूज़ कर लेते हैं। मिट्टी के घड़े यानी कि मटके वाटर इकट्ठा करने के लिए यूज़ करते हैं, उसमें कूल रहता है समर में वाटर। ग्लास क्राफ्ट, कांच की क्राफ्ट मैन करते हैं। ग्लास पीसीज आर मेड बाय स्किल्ड क्राफ्ट्समैन, जो बड़े कुशल ट्रेंड लोग होते हैं वही ग्लास कांच का काम करते हैं। एंड आर यूज इन डेकोरेशन, वो डेकोरेशन में यूज होते हैं। एम्ब्रॉयडरी, कढ़ाई विमेन करती हैं। एम्ब्रॉयडरी इज मेड ऑन क्लॉथ, कपड़ों पे कढ़ाई की जाती है टू मेक इट आप ब्यूटीफुल, ताकि वो सुंदर लगे। यू कैन सी एम्ब्रॉयडरी ऑन एक्सपेंसिव साड़ीज, जो महंगी साड़ी होती है उन पे तुम एम्ब्रॉयडरी देख सकते हो। नाउ व्हाट वर द सब्जेक्ट्स ऑन विच बुक्स वर रिटन इन द पास्ट, कौन से सब्जेक्ट पर पास्ट में बुक्स लिखी गई थी। विच ऑफ दीज वुड यू लाइक टू रीड, तुम कौन से पढ़ना चाहोगे? तो जो एंशियंट बुक्स थी वो रिलीजियस बिलीफ प्रैक्टिस यानी कि जो धार्मिक विश्वास होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, उन पे लिखी गई। द लाइव्स ऑफ किंग के लाइफ पर लिखी गई, मेडिसन पर और साइंस पर लिखी गई। आई वुड लाइक टू रीड अबाउट द लाइव्स ऑफ किंग्स, मैं किंग्स के लाइफ के बारे में पढ़ना चाहूँगा। आई एम इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट देयर किंगडम, मैं उनके किंगडम को जानने में इंटरेस्टेड हूँ। एंड हाउ ग्रैंड वर देयर लाइव्स, और उनकी ज़िंदगी कितनी ग्रैंड थी, इसके बारे में। तो आपने इस प्रकार से ये लेसन अच्छे से समझा है। टेक्सुअल क्वेश्चन सारे डिस्कस किए हैं। इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन एक्स्ट्रा लिखे हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से इनको आप याद करिए और आपके फिर फुल मार्क्स आने वाले एग्जाम में। तो अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए भी। वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो